दुनिया भर में बिखरी हुई एक छोटी सी कम्युनिटी मौजूद है जो एक मिस्टीरियस रिलीजन को फॉलो करती है। इस मजहब का नाम है हेशियन वूडू। ये एक अफ्रीकन मजहब है जो कि हेशी में 16 से 19 सेंचुरी के दरमियान डेवलप हुआ। इस मजहब के मानने वालों को वूडूइस्ट, वूडू सेंट्स और सर्विट्यूड्स जैसे नामों से पुकारा जाता है। खास कह लें, अजीब कह लें या ड्राउनी, लेकिन इस मजहब की वजह शोहरत काला जादू और वो तमाम गलीज और गैर इंसानी काम है जिनको जादू टूने से मंसूब किया जाता है। वेलकम टू डफर मूवमेंट। इस वीडियो को एंड तक देखिएगा क्योंकि आगे चलकर हम आपको बताएंगे कि इन कॉन्स की रियलिटी क्या है जिन्हें आपने वीडियो के शुरू में अपने आप घूमते, डांस करते और चलते देखा है। तो कमिंग बैक टू वीडियो, ये रिलीजन वेस्ट अफ्रीकन नेशंस टोगो, गाना और नाइजीरिया से स्टार्ट हुआ था। इसके मानने वाले बॉन्डई को मानते हैं। ये इनके खुदा का नाम है जो कि फ्रेंच वर्ड बॉन्डियू से निकला है। इसका मतलब है अच्छा खुदा। वोडूइस्ट का फेथ है कि बॉन्डई अल्टीमेट सोर्स ऑफ पावर है। वो मानते हैं कि दुनिया में तमाम इवेंट्स बॉन्डे की मर्जी से होते हैं, लेकिन इसके साथ साथ वो ये भी मानते हैं कि बॉन्डे ने अपने काम करवाने के लिए 1000 से ज्यादा फैसिलिटेटर्स रखे हुए हैं जिनको वो लवा कहते हैं। ये लवा इंसानों तक बॉन्डे के मैसेजेस पहुंचाते हैं, कभी उनके ख्वाबों में आके और कभी उनको पोजेस करके, जिसको हम आम जुबान में साया आना कहते हैं। इनकी खिदमत करने से लवा इंसानों की मदद करते हैं और उनको मुफीद मशवरे देते हैं। फेमस एंथ्रोपोलॉजिस्ट एल्फ्रेड मेट्रॉक्स कहते हैं कि वूडू एक अमली और मुफीद मजहब है। इसकी प्रैक्टिसेस में ज्यादातर लवा के साथ बातचीत की जाती है जो उसके फॉलोअर्स के मसले सुलझाते हैं। लवा से बातचीत करने के लिए कुछ खास चीजें की जाती हैं जिनमें है डांस करना, ढोल बजाना, जानवरों की कुर्बानी, गाना और लवा को किसी इंसान के जिस्म में बुलाना शामिल है। वूडू प्रीस्ट कहते हैं कि हमें खुदा की इबादत करते हैं। वेस्ट अफ्रीका में 30 मिलियन से ज्यादा लोग इस मजहब के मानने वाले हैं। इस मजहब को दुनिया एक शैतानी मजहब कहती तो है, लेकिन हकीकत ये है कि दुनिया को इसकी समझ ही नहीं है और जो चीज आसानी से समझ ना आए लोग उससे किनारा कशी इख्तियार कर लेते हैं। असल में वूडू बहुत पावरफुल है। ये लोगों को हेल्दी रखने में मदद करता है, लोगों को प्रोटेक्ट करने में साथ देता है, इसलिए दुनिया को इस मजहब को तस्लीम करना चाहिए। Until I was called in, then I knew that voodoo is very powerful. Voodoo can help me to be healthy. Voodoo can help me to help another people. That's why we are telling the whole world that the deity our voodoo is not evil. They should practice it. ये तो है वूडू प्रीस्ट की बातें, लेकिन जब हमने फर्दर इस पर रिसर्च किया तो इस मजहब की अनयूजुअल और अजीब प्रैक्टिसेस से हटकर इसे कबूल ना करने की एक और वजह भी मिली जो थी रेसिज्म। वूडू पहले अमेरिका में रहने वाले अफ्रीकन स्लेव्स प्रैक्टिस करते थे। इन गुलामों को वेस्ट अफ्रीका से यहाँ लाया जाता था, लेकिन इनके मास्टर्स को इनका ये रिलीजन इनकी मखसूस प्रैक्टिसेस की वजह से एक आंख नहीं भाता था और वो इनको मना करते थे कि वो अपना मजहब छोड़ दें। ये रिस्ट्रिक्शंस इतनी ज्यादा हो गयी कि अफ्रीकन स्लेव्स बागी हो गए और उन्होंने अपने ही मास्टर्स को मारना शुरू कर दिया। एक तरह से सिविल वॉर छिड़ गई। इस जंग में अफ्रीकन स्लेव्स यानी हेशियंस की जीत हुई और दुनिया का पहला अफ्रीकन रिपब्लिक बना। इनकी जीत से अमेरिकन और यूरोपियन कंट्रीज में इनको लेकर खौफ पैदा हो गया कि शायद इस मजहब की प्रैक्टिसेस की वजह से अफ्रीकन उन पर गलबा पाने में कामयाब हो गए हैं। इसलिए उन्होंने इस मजहब को इल्लीगल करार दे दिया। मजहब को लेकर जंग होना या किसी मजहब को कबूल करने से इनकार कर देना, ये हमने बहुत बार देखा है। बल्कि दुनिया में इंतशार की पहली वजह अक्सर मुख्तलिफ रिलीजन्स का आपसी इख्तलाफ ही होता है, लेकिन उन प्रैक्टिसेस का क्या जो कि बहुत ही अजीब बल्कि ड्राउनी है। यहाँ पर हम दोबारा वूडू प्रीस्ट को कोट करेंगे क्योंकि उनका कहना है कि शैतानी रसूमात के साथ वूडू को हम असली वूडू नहीं कह सकते। वूडू कभी भी पैसे के लिए किसी को कुर्बान नहीं कर सकता। ये आप पर है कि आप अपने लिए क्या चूज कर रहे हैं, अच्छा या बुरा, आपकी मर्जी है। अगर आप वूडू को जिंदगी देने के लिए इस्तेमाल करते हैं या मौत के लिए। हर साल वूडूइस्ट इवेंट का एहतमाम करते हैं। इन इवेंट्स में लवास को खुश करने के लिए डांसेस और डिस्प्लेस किए जाते हैं। दुनिया भर से लोग इन अनयूजुअल रसूमात को देखने के लिए जाते हैं। सबसे मशहूर रस्म ज़ैंग बेटो की होती है जिसे फ्लोटिंग स्पिरिट्स भी कहा जाता है। वीडियो के शुरू में हमने आपको फ्लोटिंग स्पिरिट्स ही दिखाई थी। माना जाता है कि ये वूडूइस्ट के डेड रिलेटिव्स की रूहें हैं जो इन कोन्स में आकर लोगों से बातचीत करती हैं। इन रूहों के लिए ये खास किस्म की तिनकों से बनी कोन्स बनाई जाती हैं। देखकर लगता है जैसे इन कोन्स के अंदर कोई मौजूद है, लेकिन जब ये डांस करती हैं तो एक पॉइंट पर आकर मुकम्मल तौर पर घूम जाती हैं। देखने वाले देख सकते हैं कि अंदर कोई भी मौजूद नहीं है। अगर आपको यकीन नहीं आ रहा तो आप YouTube पे इस फेस्टिवल को मजीद सर्च करें। आपको बहुत सी वीडियोस नजर आ जाएंगी जिनमें ये कोन्स डांस कर रही हैं, लेकिन अंदर कोई नहीं है। हो सकता है ये नजर का धोखा हो, जैसे बहुत से मैजिशियंस करते हैं। देखने से लगता है कि ये सच है, लेकिन असल में उनकी शोबदाबाजी होती है। इनफैक्ट हसी टीवी जो कि YouTube का ही चैनल है, उसने तो क्लेम कर दिया अपनी
वीडियो में कि ये एक कैमरा ट्रिक है और ये कि कोन के अंदर एक आदमी बैठा हुआ है। इसके लिए उन्होंने एक वीडियो भी दिखाई है। बहरहाल डफर मूवमेंट इस तरह का कोई क्लेम नहीं कर रहा। वर्ल्ड इज फुल ऑफ अनयूजुअल थिंग्स। ये फेस्टिवल सिर्फ रिकॉर्ड नहीं किए जाते बल्कि लोगों की कसीर तादाद मौके पर मौजूद होती है। और अगर आप गौर करें तो इन कोन्स के इर्द गिर्द लोग मौजूद हैं। इतने लोगों की मौजूदगी में इस कोन के अंदर बंदा अगर ये बिठाते भी हैं तो कैसे हो सकता है कि जिस वीडियो का हवाला हंसी टीवी दे रहा है उसमें ये फेक हो रहा हो, लेकिन बाकी वीडियोस में कौन कैसे अपने आप घूम रही हैं? अपनी समझ से तो ये बाहर है, बट वी कुडंट एक्सप्लेन इट एनी मोर। वुडूइस्ट मानते हैं कि दुनिया दो तरह की है, एक जो हमें नजर आती है और एक जो हमारी नजरों से ओझल है। मौत सिर्फ एक ट्रांजिशन है जो इंसान को एक दुनिया से दूसरी दुनिया में ट्रांसफर कर देती है। इसलिए हमारे आबाओ उस्ताद आज भी हमारे साथ रूहों की शक्ल में मौजूद हैं। एक अंदाजे के मुताबिक 100% हेशी लोग वुडूइस्ट हैं। ताहम तमाम लोग बाकायदगी से मजहब में हिस्सा नहीं लेते, लेकिन जरूरत पड़ने पर हेशी प्रीस्ट के पास गाइडेंस लेने जरूर जाते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।